हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ हैदराबादी पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही रिच, क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस बनकर के तैयार होता है। बहुत ही माइल्ड मसालों से इसे बनाया जाता है। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसका लुकिंग वाइज भी आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है। तो जी चलिए फटाफट से हम इस आसान सी और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी हैदराबादी पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और उसको रख दिया है गैस पर। साथ ही हम यहाँ डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के ऑयल। जी हाँ, ऑयल को हमें इस वक्त ज़्यादा नहीं डालना है। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ ऑयल डाल लिया है। जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक यहाँ हम देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिया है पनीर। तो जी मैंने यहाँ पर अमूल का पनीर लिया है, 400 ग्राम पनीर है। तो जी मैंने यहाँ पर अमूल का पनीर का यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो हमने यहाँ पर पनीर को अच्छे से जो पैकिंग से निकाल लिया है और इसको हम साबुत ही डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। जी हाँ, तो हमें इसे कट नहीं करना है, तो इस तरीके से हम साबुत ही डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई कर लेना है। तो उलट पलट करके हमें दोनों तरफ से इसे फ्राई कर लेना है इस तरीके से। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं पनीर को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और बस इतना ही हमें करना है, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। और इसको हम निकाल कर एक बर्तन में रख लेंगे। तो जी पनीर को हमने निकाल लिया है बाहर और साथ ही हमने यहाँ पर ले लिया है पानी। तो जी एक बाउल में मैंने यहाँ पानी लिया है, नॉर्मल पानी है, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून नमक। तो जी नमक को डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको हम रख देंगे एक साइड में। और साथ ही हमने यहाँ पर ले लिया है पनीर, जिसको हमने अच्छे से फ्राई करके रखा था। तो जी यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसके लंबे लंबे पीसेस भी कट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको थोड़ा छोटा भी काट सकते हैं। तो पहले हम इस तरीके से इसे लंबाई में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हैदराबादी पनीर में थोड़े बड़े बड़े पीसेस होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे बीच से कट कर दिया है। उसके बाद भी हमारे जो पीसेस हैं ना काफ़ी बड़े हैं। तो जी हम इसे डाल देंगे नमक के पानी में। नमक के पानी में डालने से क्या होता है, हमारे जो पनीर है ना एकदम सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनता है। तो जिस तरीके से हम सारा पनीर कट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो बचा हुआ पनीर है उसको भी हम इस तरीके से कट करके नमक के पानी में डाल देंगे और इसको रख देंगे एक साइड में। तो जी नेक्स्ट हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर कढ़ाई रखी हुई है गैस पर, जिसमें मैंने पनीर को फ्राई किया था। उसी में हमें डाल देना है बटर। तो बटर आप अपनी श्रद्धा अनुसार इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के इसके अंदर बटर डाल दिया है। इसको हमने मेल्ट कर लिया है। साथ ही मैंने 2 प्याज को रफली चॉप कर लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही मैंने 7 से 8 लहसुन की कली यहाँ पर छील कर रखी थी, वो डाल दी है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल दिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरह से कट करके डाल दिया है। इनको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया था, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस कच्चापन निकलने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। अब हम इसे प्लेट में निकाल करके रख लेंगे। तो जी यहाँ पर मैंने निकाल करके रख लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है मिक्सी का जार। हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी के जार में। और साथ ही हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे मुट्ठी भर हरा धनिया। तो जी उसको अच्छे से वॉश करके और धनिया को हम इसके अंदर डाल देंगे। डंडी समेत ही आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। साथ ही मैंने 7 से 8 यहाँ पर लिए हैं मिंट लीव्स, यानी कि पुदीने के पत्ते। तो जी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही हम यहाँ ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना सके। तो जी हमारा पानी इसके अंदर चला गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका बढ़िया सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो जी यहाँ पर हमारा ग्रीन वाला पेस्ट बन करके तैयार हो चुका है। तो जी चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो जी यहाँ पर मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई। इसके अंदर ऑलरेडी बटर और घी है, तो उसी के अंदर हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। तो मैंने यहाँ तेज पत्ता लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, साथ ही 3 हरी इलायची ली है, साथ ही मैंने 7 से 8 यहाँ पर लिए हैं काली मिर्च, 2 लौंग और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ली है दालचीनी, यानी कि 2 टुकड़े हाफ इंच के, और 1 हमने यहाँ पर बड़ी इलायची ली है। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से सौते कर लेना है। तो जी हमारे जो मसाले हैं बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, हमने यहाँ पर जो ग्रीन मसाला बना के रखा था ना, वो मसाला हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। इस तरीके से मसाले को डालकर एक बार चला लेंगे और बचा हुआ जो मसाला है वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो जी इस तरीके से हमें मसाले को चलाते रहना है और गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, जिससे कि हमारा जो मसाला है वो जल ना जाए। साथ ही मिक्सी के जार में काफ़ी सारा मसाला चिपका हुआ रह जाता है, तो उसमें 1/4 कप पानी डालकर अच्छे से घुमा करके डाल देंगे, जिससे कि सारा मसाला जो है वो हमारे कढ़ाई के अंदर आ जाएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है दही। तो जी हाफ कटोरी मैंने यहाँ पर दही लिया हुआ है और दही के अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ स्वाद के अनुसार इसमें जाएगा नमक, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिए है लाल मिर्च का पाउडर, और साथ ही हमने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, और हाफ टी स्पून हम यहाँ पर डालेंगे इसमें हल्दी का पाउडर। और ज़्यादा मसाले इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। साथ ही इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो जी अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारे मसाले थे ना वो भी अच्छे से भुन रहे हैं। तो साथ ही में हम इसमें डाल देंगे दही में हमने जो मसाले मिक्स करके रखे थे वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, और साथ के साथ वो मसाले भी हमारे बहुत ही अच्छे से भुन करके तैयार हो जाएंगे। तो जी इस तरीके से डालकर हमें अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छे से मसाले को भून लेना है, जिससे कि सारी चीज़ों का कच्चापन निकल जाए और मसाले में बहुत ही बढ़िया खुशबू आ जाए। कटोरी के अंदर मसाला रह गया था, तो वो मैंने इसके अंदर पानी डालकर अच्छे से डाल दिया है।
अब हमें मसाले को बहुत ही अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसका तेल अलग और मसाला अलग ना हो जाए। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल अलग और मसाला अलग हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया कलर आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। साथ ही हम यहाँ पर एक छोटा चम्मच इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे, इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। आप चाहें तो इसकी जगह शहद भी ऐड कर सकते हैं। तो जी शक्कर को डालने के बाद हमें अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है और मसाले को 1 मिनट के लिए और भून। तो जी यहाँ पर 1 मिनट पूरा हो चुका है और मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन करके तैयार है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें। तो यहाँ पर हमने जो पनीर को पानी में डालकर रखा था ना, पानी उसका निकाल दिया है और पनीर को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से चलाते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे जिससे कि पनीर हमारा सॉफ्ट है वो टूट ना जाए। तो इस तरीके से हमें इसे हल्के हाथों से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। पनीर को हमने मिक्स कर दिया है। तो जी यहाँ पर हमें लगा देना है इसमें थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा कप पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है और गुनगुना पानी था, गर्म पानी करके ही इसके अंदर डालिएगा। तो जी उस पानी को हमने इसके अंदर डाल दिया है और डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। वैसे तो इसकी ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं होती है, थिक होती है, तो आप चाहें तो अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जी उसके हिसाब से मैंने यहाँ पानी लगा दिया था और साथ ही हमारी जो ग्रेवी है ना बहुत ही अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट है। तो जी अब हमें क्या करना है, इस वक्त इसकी रिचनेस और इसकी टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर फ्रेश क्रीम इसके अंदर ऐड करेंगे। आप चाहें तो दूध के ऊपर की जो मलाई होती है ना फ्रेश, वो वाली भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप इस तरह से अमूल की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। तो जी वो इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तो जी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऐड कर दी है। साथ ही मैंने यहाँ पर कस्तूरी मेथी को ले लिया था, उसको क्रश करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और उसको डालने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ी सी जूलियन कट अदरक मैंने यहाँ पर ले लिया है, वो भी इसके ऊपर अच्छे से लगा दिया इस तरीके से और डालकर हमें अच्छे से चलाते हुए एक बार इसको मिक्स कर लेना है जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसे डालकर हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ एक उबाल आएगा और उसके बाद हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। क्रीम डालने के बाद हम चीज़ों को ज़्यादा नहीं पकाते हैं क्योंकि उसका जो टेस्ट है ना फिर वो ख़राब हो जाता है। तो जी इस तरीके से हमें क्रीम डालने के बाद बस हल्का सा एक उबाल आने तक ही इसे पकाना है। तो जी इसमें एक उबाल आ चुका है और गैस का फ्लेम हम कर देंगे ऑफ। और साथ ही हमने यहाँ पर ले लिया है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, तो वो हम ऊपर से गार्निश कर देंगे इसके ऊपर। और ये हमारा हैदराबादी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिच फ्लेवर का पनीर बनकर के तैयार हो चुका है। ग्रेवी आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है और इस ठंडी होने के बाद में ना ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो जी इस तरीके से अफ़गानी पनीर को बनाना बहुत ही आसान है। तो ये हमारा पनीर बनकर के तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है दिखने में। सर्व करते वक्त यहाँ पर मार्केट वाला लुक देने के लिए आप यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ी सी फ्रेश क्रीम इस तरीके से लगा सकते हैं। और फ्रेश क्रीम को लगाने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, तो वो भी हम इसे ऊपर से लगा देंगे इस तरीके से, जिससे कि इसका जो लुक है ना दिखने में वो और भी ज़्यादा ऑसम लगेगा। तो जी इस तरीके से है ना हैदराबादी पनीर की रेसिपी को बनाना कितना आसान। तो जी इस तरीके से आप इसे अपने घर में बनाइए और सभी को खिलाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइज़ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।